मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। शुरू करते हैं आज के क्लास। आज के क्लास के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं ये एक्सरसाइज 1.3। उसका सबसे पहले आपको उदाहरण लगा के दिखाते हैं। देखिए इसका पहला उदाहरण यानी कि उदाहरण नंबर 9। उदाहरण नंबर 9 क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहला मतलब कि सोल्व वाला हिस्सा में जो है सोल्व जब कीजिएगा यहाँ पे तो पहला हिस्सा आपका क्या हो जाएगा, उसको लिखना है, सिद्ध करना है √3 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसा सिद्ध लिखना है। ठीक है, तब लिखेंगे माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। क्या मानना है? परिमेय संख्या है। तो एक चीज बताइएगा, यहां पे जो सिद्ध करने के लिए क्या है, जस्ट उसका उल्टा मानेंगे। इसको क्या कहते हैं? विरोधाभास नियम। क्या बोलते हैं भाई? विरोधाभास नियम की कहने का मतलब आपने देखिए एक चीज समझाते हैं आपको। जैसे देखिएगा मेरे पास में क्या है, दो चीज है। देखिए मार्कर है और एक कलम है। विरोधाभास नियम कहने का मतलब क्या होता है कि ये जो चीज है ये वो ना मान करके हम इससे अलग मानेंगे। यानी कि यहां पे क्या कहता है, सिद्ध करेंगे √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय यदि सिद्ध करने के लिए कहता है आपको उसका उल्टा मानना है, यानी कि परिमेय मानना है। विरोध, यही हुआ विरोध। वो कहता है अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, हमने मानते हैं कि परिमेय संख्या है। विरोध करने का मतलब यही हुआ ना। कहीं कोई रास्ता बना रहा है, आप रास्ता बनाने नहीं देते, रोकते हैं, नहीं बनाने देंगे, वो क्या हुआ? विरोध करना। ये कहता है अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, हम मान लिए उल्टे नहीं परिमेय संख्या, यही हुआ क्या? विरोध कर। इस नियम को क्या कहते हैं भाई? विरोधाभास नियम कहते हैं। जैसे देखिएगा, एक मिनट, मेरे पास में दो चीज है, एक मार्कर है, एक पेन है। यदि कहने मतलब हम इसको निकाल करके आपको दिखाएं और बोले क्या, देखिए ये पेन है, आप बोलेगा नहीं सर पेन नहीं है। आपको कुछ बोलना नहीं, क्या है नहीं है, सिर्फ इतना बोल दीजिए पेन ये नहीं है, हम समझ जाएंगे इसका मतलब ये क्या है? मार्कर है। क्या? क्यों? क्योंकि मेरे पास में दो ही चीज था, एक क्या था? पेन था, एक क्या था? मार्कर था। जब इसको हम दिखाएं और आपने बोल रहे हैं कि पेन नहीं है, तो हम तो समझ गए ना क्या इसका मतलब ये क्या है? मार्कर है। इसी तरह से यहां पे क्या होता है, दो संख्या होते हैं। ये जो संख्या है ना, ये दो गो में से कोई एक संख्या होगा, ये भाई परिमेय होगा या अपरिमेय होगा। हमने इसको क्या मान लिए? अपरिमेय सिद्ध करने के लिए कहता है ना, लेकिन हमने विरोधाभास नियम के अनुसार माने क्या कि √3 एक परिमेय संख्या है। और पता चलेगा यदि लास्ट में कि परिमेय संख्या नहीं है, माना हमने जो माने हैं ना परिमेय संख्या, मेरा मानना क्या है? गलत है। जब ये परिमेय संख्या नहीं होगा तब साबित हो जाएगा अच्छा परिमेय नहीं है, तो इसका मतलब क्या है रे? अपरिमेय है। बात समझ में आया या नहीं आया? चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा यहाँ पे। तो माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए √3 बराबर, जब हमने परिमेय माने इसका मतलब √3 जो P/Q के बराबर होगा, क्योंकि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए √3 बराबर P/Q। यहां पे लिख सकते हैं जहां P और Q पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। बात समझे? इसके बाद देखिए अब करना है आपको क्या, कहीं भी यदि परिमेय संख्या हो और उसमें रूट दिख रहा हो, सबसे आसान चीज है क्या? आप दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। तो इसमें क्या कीजिए, इस रूट को हटाने के लिए लिखिए यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे √3 जो है क्या हो जाएगा यहाँ पे? √3 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में P/Q का क्या हो जाएगा यहाँ पे? होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए √3 और √3 क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3 हो जाएगा। अब P का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ क्या? P स्क्वायर हो जाएगा। Q का स्क्वायर करेंगे तो Q स्क्वायर हो जाएगा। या 3 हो गया। आपको क्या करना है इसके बाद, इस स्टेप में जो P स्क्वायर है ऊपर P स्क्वायर रहने दीजिए, लेकिन नीचे में जो Q स्क्वायर है ना, इसको 2 बार इंटू कर दीजिए, Q लिख दीजिए। क्या लिख सकते हैं सर? बिल्कुल। इसके बाद देखिए क्या कीजिए, ध्यान से आराम से समझना है। ये जो Q इंटू Q किए है ना, एगो Q से आपको इधर गुना करना है, एगो Q इधर ही रहने देना है, बाय क्रॉस कर लेंगे। 3 गुना Q बताइएगा क्या होगा? 3Q हो जाएगी, फिर 3Q। एगो Q इधर रहा है अभी तक, यानी कि P स्क्वायर अब बटे में यहाँ पे Q हो गया। बात समझे? कोई दिक्कत है क्या? 100% आपको एक Q इधर लेके जाना है, एक Q इधर रहने देना है। अब बताइएगा
ये जो 3q देख रहे हैं आप, 3q बराबर, यहां पे देखिए p और q क्या पूर्णांक संख्या है, तो 3 क्या है पूर्णांक संख्या है। जब किसी पूर्णांक संख्या को पूर्णांक संख्या के साथ गुना किया जाता है तो वो भी क्या होता है, गुणनफल भी पूर्णांक संख्या ही था, यानी 3q क्या होगा, पूर्णांक संख्या, आपका पूर्णांक संख्या। और इसके बाद देखिएगा इधर जो p स्क्वायर बटा में q है, इसको क्या कह सकते हैं, भिन्न संख्या। क्या कहेंगे हम, भिन्न संख्या। तो यहां पे जो कह रहा है पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या, ये पूर्णांक संख्या है, ये भिन्न संख्या, बीच में क्या चीज है, बराबर का चीज है। तो बराबर का चिन्ह यहां पे, इसका मतलब इस लाइन का कहना है कि पूर्णांक संख्या बराबर में भिन्न संख्या। क्या कहना है उसका, पूर्णांक संख्या अब बराबर में भिन्न संख्या। क्या ऐसा ही ना कहना चाह रहा है ये लाइन कि पूर्णांक संख्या बराबर में भिन्न संख्या होता है, लेकिन जानते हैं पूर्णांक संख्या कभी भिन्न संख्या के बराबर नहीं होता है, ये असंभव है। ये क्या है, असंभव। यहां लिख दीजिए, ब्रैकेट में लिखिएगा असंभव। जब ये असंभव है, इसका मतलब मेरा मानना क्या हुआ, यहां पे गलत हुआ। मेरा मानना क्या हुआ, गलत हुआ, यानी कि हम जो माने हैं कि √3 एक परिमेय संख्या है, ये नहीं हो सकता है। तो लिखेंगे यहां पे, इसलिए √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या नहीं है। भाई जब परिमेय संख्या नहीं है तब क्या है, अपरिमेय है, क्योंकि संख्या तो यहां पे दो ही प्रकार की हो सकता है, परिमेय या अपरिमेय। क्योंकि वास्तविक संख्या, कोई भी संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कितनी संख्या, एक परिमेय और एक अपरिमेय का समूह। तो जितना भी दुनिया में संख्या है, वो हर कोई संख्या या तो परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय नहीं है तो भाई क्या है, अपरिमेय। अतः लिखेंगे, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हो गया आपका प्रूव्ड। चलिए, आप इन चीजों को समझ गए होंगे। यदि आप इस चीज को समझ पा रहे हैं तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यहां पे देखिए इसके बाद क्या बोल रहा है, अगला सवाल देखते हैं, उनको भी समझाने का प्रयास करते हैं। तो इसके लिए आप इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिएगा इसका अगला सवाल देखते हैं। आप तो देख पा रहे होंगे, चीजों को समझने का प्रयास कीजिए। और हाँ, एक चीज बता देते हैं, जैसे √3 हम कर दिए तैयार ना, इसके बाद जो है इसी तरह से आपका आ जाएगी √2 रहे या √5 रहे या √7 रहे या √11 रहे, सेम टू सेम आप इसी तरह से बनाइएगा। सिर्फ जैसे √2 देगा तो जहां जहां √3 था वहां √2 रख दीजिएगा। √5 रहेगा, जहां जहां √3 था वहां √5 लिख दीजिएगा। बाकी सब चीज सेम टू सेम लिख दीजिएगा, बस समझे। ऐसा भी कहीं सवाल आपको दिख जाए तो। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे 10 नंबर, उदाहरण नंबर 10 क्या करता है, दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। यही इनका रहा है 5 - √3। तो इसको मान लीजिए, सबसे पहला नंबर पहले लिखेंगे, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ऐसा सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले इसको उल्टा मानेंगे इसको क्या, परिमेय संख्या। लिखेंगे यहां पे, माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो इसलिए ये जो है 5 - √3 जब हम इसको परिमेय संख्या मान चुके हैं तो भाई p/q के रूप में लिख सकते हैं ना, p/q। हाँ, p/q लिख दिए, कॉमा जहां p और q पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, ठीक है।
तो इसको मान लिए। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर प्लस और माइनस वाला यदि दिख जाए, प्लस या माइनस वाला दिख जाए, आप क्या कीजिएगा, सिर्फ रूट वाले को बायां साइड रखिएगा, बाकी सबको दाहिना साइड ट्रांसफर कर दें, ठीक है। बाकी सबको क्या करना है, दाहिना साइड ट्रांसफर करना है। या देखिए क्या ये -√3, एक काम करते हैं, इसको उधर लेके जाते हैं, प्लस बना लेते हैं इसको, ये -√3 उधर दीजिए, ये हो गया। अब जब √3 उधर गया, p/q इधर आएगा, पहले क्या लिखेगा, 5 - p/q, यानी कि ये रूट वाले चीज को जिधर आप रखना चाहते हैं एक तरफ रखिए, अकेले रखिए, अब बाकी बिना रूट वाले को और p/q को एक तरफ कर लीजिए, ठीक है। हमने यहां पे क्या किए, ये √3 को हम आप ऐसा या ऐसे भी सोच सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, आपको लग रहा होगा कि सर कैसे कैसे कर दिए। या देखिए हमने क्या किया, आप चाहे तो इधर भी रख सकते हैं, देखिए -√3 है ना, उसके बाद तो p/q हो गया, 5 को इधर ट्रांसफर कीजिएगा ना, -5 हो जाएगा। हमने अब क्या किया, यहाँ पे हमने ऐसा किए कि इस चीज को इधर ट्रांसफर किए थे। चलिए यहाँ कॉमन ले लीजिए, देखिए बतवा बराबर होगा, माइनस कॉमन लेंगे, माइनस वाला प्लस होगा, प्लस वाला माइनस होगा, यानी कि 5 - p/q। अब देखिए माइनस से माइनस कटा देंगे तो ये क्या हो गया, √3, अब बराबर में 5 - p/q। क्या सेम टू सेम हुआ या नहीं हुआ? तो वही चीज हम आपको समझाना चाहते हैं कि यहां पे ऐसा ना करके हम क्या किए हैं, ये -√3 को उधर ट्रांसफर किए, लेकिन लिखे इधर, ध्यान रखिएगा, हाँ, तो उधर किए, और p/q को हमने इधर ट्रांसफर कर लिए, ठीक है। आप ये तो ऐसे भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिएगा, इस जगह जब ये रूट वाली चीज एक तरफ आ गया तो क्या कीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे, ये √3 है ना, यहां क्या करेंगे, √3 का होल स्क्वायर, अब बराबर में 5 - p/q का होल स्क्वायर हो गया। तो ये √3 और √3 क्या हो गया, 3 हो गया, बराबर। इसको क्या करेंगे, a - b के होल स्क्वायर तोड़ेंगे, क्या होता है, a² - 2ab + b²। तो a² क्या हो गया यहाँ पे, 5 का स्क्वायर -2ab, यानी कि 2a का वैल्यू 5 × b का वैल्यू क्या हो गया, p/q हो गया। अब प्लस b² यानी कि p/q का ये क्या हो गया भाई, होल स्क्वायर हो गया। चलिए इससे अब आगे तोड़िए, देखिए क्या होता है। ये 3 हो गया आपका, और ये 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और माइनस ये 5 दूनी 10, 5 दूनी क्या हो गया, 10 हो गया, 5 दूनी 10, 10p/q क्या हो गया यहाँ पे, 10p/q, अब प्लस p² अब बटा में q² हो गया आपका। ऐसा कीजिए ना आप, ये 3 जो आप देख रहे हैं और 25, ये अक्षर दोनों है, एक तरफ आप कर लीजिए, एक तरफ कर लीजिए कि यहाँ पे 3 हो गया, 25 जब जाएगा माइनस यहाँ 25 हो जाएगा। और यहाँ देखिए ये आपका क्या है, ये प्लस में है p² बटा में q², और ये माइनस में -10p बटा में q, ठीक है। अब 3 में से 25 घटेगा, 3 में से 25 घटेगा तो कितना हो जाएगा आपका, उल्टा घटाइए, माइनस में होगा, 5 में 3 2, तो यानी कि 22 -22 हो गया, -22 बराबर में p² बटा q² -10p बटा में q। अब -22 बराबर ये q² और q का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे q² हो जाएगा, q² से भाग दीजिए 1 गुना p² माइनस p से भाग दीजिए, ये या q से एक q बचेगा, 10p गुना q, 10pq हो गया। अब -22, अब यदि आप माइनस को हटाना चाहते हो, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, आप माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, यानी कि 10pq माइनस में p² बटा में ये q² को आप q गुना q कर लीजिए, q × q, खत्म हो गया। अब यहां से क्या कीजिएगा, एगो q से बाय क्रॉस करना है आपको, ये 22 गुना q क्या हो गया आपका, 22q, और एगो को उधर रखना है, ये 10pq माइनस p² बटा में एगो q हो गया। इसके बाद अब ये क्या हो गया, 22q जो हो गया आपका एक पूर्णांक संख्या हो गया, और ये चीज जो हो गया आपका क्या हो गया, ये भिन्न संख्या हो गया। बस वही चीज लिखिए, यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा, 22q बराबर, ये 22q बराबर पूर्णांक संख्या, और यहाँ पे 10pq माइनस में p² बटा q बराबर भिन्न संख्या।
और लिखना है आपको पूर्णांक संख्या बराबर भिन्न संख्या। ये चीज क्या असंभव है? क्या ये ऐसा हो ही नहीं सकता है कि पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या बराबर होगा, या ब्रैकेट में लिख दीजिएगा असंभव, असंभव। तो अभी क्या लिखना है? इसीलिए पहले लिखिएगा 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। देखिए समझा देते हैं, यहां लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा? इसलिए 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। तब लास्ट में लिख दीजिएगा अतः 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड। बात समझ गए? योग्य क्लियर? कोई तरह की समस्या? इसके बाद देखिएगा यहाँ पे एक और एग्जांपल आपका है 11 नंबर। 11 नंबर को भी समझ लीजिए, इसको एक्सरसाइज करेंगे हम लोग अगले दिन, ठीक है? 11 नंबर को समझ देखिए। 11 नंबर क्या कहता है यहाँ पे? दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले आपको यही लिखना है कि सिद्ध करना है 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है? ये अपरिमेय संख्या है, लिख दिए। तो अब मानना क्या? जस्ट इसका उल्टा। भाई सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या, उल्टा मतलब हम मानेंगे क्या? परिमेय संख्या मानेंगे। मैंने विरोधाभास नियम लगाएंगे। माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है? 3√2 एक परिमेय संख्या है, मान लिए। तो जब मान लिए परिमेय संख्या है तो इसलिए 3√2 बराबर p/q लिख सकते हैं। क्यों? परिमेय संख्या मान कुछ के लिए चले हैं जहां p और q पूर्णांक संख्या है, ठीक है? अब यहां पे लिख दीजिए रूट हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करने पर लिखेंगे तो ये 3√2 का होल स्क्वायर हो गया बराबर में p/q का होल स्क्वायर। देखिए इनटू में रहेगा तो आप रख सकते हैं कि रूट के साथ जो रहेगा इनटू ना उसको भी रख सकते हैं, प्लस माइनस में रहेगा तो आप नहीं रख सकते थे। अब देखिए इसको गुना कीजिए, ये 3 गुना 3 क्या हो जाएगा आपका? 3 3 9 हो जाएगा, √2 9 √2 2, तो 9 2 18 हो जाएगा, कुल मिलाकर के ये 18 हो जाएगा आपका, ठीक है? और ये हो गया p² आप जान भी करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद अगला स्टेप, ये 18 बराबर में ये जो q² है, ये p ऊपर में p² और नीचे q² 2 बार लिखिए, q × q, ठीक है? इसको 2 बार लिखने के बाद क्या कीजिए? एक q जो है उधर गुना कर लीजिए, 18 गुना q 18q हो जाएगा, ये 18q। एगो q इधर रहने दे रहा है, यानी कि p² में q। तो ये 18q क्या करेगा आपको? पूर्णांक संख्या। 18q बराबर लिखिए पूर्णांक संख्या, यहां पर पूर्णांक संख्या। और इसको क्या लिखिएगा? p² में q बराबर भिन्न संख्या, भिन्न। तो यहां पे ये लाइन कह रहा है, देखिएगा यहां पे कि पूर्णांक संख्या बराबर में भिन्न संख्या। यहां पे उसको अप्लाई कीजिए, पूर्णांक संख्या बराबर भिन्न संख्या। तो ऐसा इसने कह रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, माने इस चीज क्या असंभव है। तो ऐसा जब नहीं होता है तो ये चीज आया कहां से? जब हमने ऐसा माने क्या कि √3 एक परिमेय संख्या, तब ना वो आया। इसका मतलब वो नहीं होता है, इसका मतलब क्या? परिमेय संख्या भी नहीं हो सकता है, मतलब क्या? इसलिए 3√2 एक परिमेय संख्या नहीं है। जब परिमेय संख्या भाई नहीं है, भाई क्या है था? और परिमेय संख्या है। अतः ये 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड। क्या बात समझ गए? चलिए बहुत सुंदर। इस प्रकार से आप चाहे तो अब एक्सरसाइज बना सकते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज में भी इसी 3 टाइप का सवाल है। इसके बाद ऐसे अगले वीडियो में हम पूरा क्लियर कर देंगे। बताइएगा आप कमेंट करके आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।